हाँ, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। डब्बा के कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट्स हैं और वो कमेंट ज़रा स्पेशल कमेंट हैं क्योंकि वो ज़रा उसकी पोल खोलते हैं कि वो किस तरीके से अपने व्लॉग्स बनाती है और कहाँ से कंटेंट लाती है। हम अक्सर चर्चा करते हैं कि वो कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती है कि भाई ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और कुछ ना कुछ नयापन लाने की कोशिश करती है और उसके लिए एफ़र्ट करती है, जबकि दूसरे जो दोनों व्लॉगर्स हैं वो इतने एफ़र्ट्स करते नहीं हैं। इनके एक व्यूअर हैं जिन्होंने कि ये बताया है कि ये किस तरह का कंटेंट और किसका चोरी करती हैं और उसका हम स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रहे हैं। जो इन्होंने कमेंट किया है वो इंग्लिश में कमेंट किया है, हम उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में सरल भाषा में बता रहे हैं। ये लिखती हैं कि डियर, आपने एक जो ना कोट ख़रीदा है अभी, और जो बेसिकली देखा जाए तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही कोट है, उसी टाइप का कोट है जैसा कि जो सितारा हैं उन्होंने अपने व्लॉग में पहन रखा था। अब जिनको नहीं पता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये पाकिस्तान की एक मशहूर व्लॉगर हैं जो व्लॉग बनाती हैं और उनके व्लॉग ये अक्सर जो देखती भी है और बताती भी है कि मैंने इस तरह देखा। और इनका जो अपना सब्सक्रिप्शन लिस्ट है कि इन्होंने किस किस को सब्सक्राइब कर रखा है, उसमें क्लियर कट उसका चैनल आता है। जो सितारा हैं जो पाकिस्तान से हैं उनके व्लॉगिंग का चैनल है, तो वो चैनल उनके उसमें आता है। वो आगे कहती हैं कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो है जो भी कुछ वहाँ पे दिखाती हैं वो उनसे इंस्पायर होता है और वही हमें देखने को मिलता है। जैसे कि उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है जो कश्मीर का जो व्लॉग था, और उसके अलावा जो ड्राइविंग आपने की थी, शानदार ड्राइविंग करने की कोशिश करी थी, वो ड्राइविंग का व्लॉग। इसके अलावा जो बेकिंग करते हैं आप, मतलब कि जो बेक कर कर के चीज़ें दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये उनका व्लॉग। इसके अलावा शादी की शॉपिंग भी बिल्कुल सेम दिखाई देती है कि जैसा वो अपने व्लॉग में दिखाती है। इस व्यूअर का कहना है कि एक तरह से दोनों के, क्योंकि सब्सक्राइबर हूँ तो इसलिए दोनों में एक ही चीज़ें देखना बड़ा अजीब और बड़ा गंदा लगता है, और आप इसको अपने व्लॉग में करेक्ट कीजिए और इसको सुधारिए। और साथ में ये भी लिखा है उसने कि मेरे जो सजेशन है इसको कंस्ट्रक्टिव सजेशन मानिएगा, इसका बुरा नहीं मानिएगा। तो अब देखिए ये सब्सक्राइबर ने बिल्कुल साफ साफ लिखा है इसमें कि आप जो है सितारा बेगम के जो व्लॉग्स आते हैं उनको कॉपी करते हैं, और जो नए नए आइडिया की हम बात करते हैं ना, वो आइडिया सारे सारे वहाँ से चोरी होते हैं। कि किस तरीके से कश्मीर वाले व्लॉग भी सेम उसी के पैरेलल बनाए गए, प्लस उसके बाद में फिर जो दूसरे व्लॉग हैं यानी ड्राइविंग लेसन का लेना, तो वो ड्राइविंग लेसन का ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने व्लॉग डाला और उसके बाद में आप भी वही चीज़ें उन व्लॉग्स में दिखा रहे हो। तो एक तरह से उसने ये आरोप लगाया है प्यार से कि आप दूसरे के कंटेंट को चोरी करते हैं और उसको कॉपी करते हैं। और क्योंकि ये इसकी पुरानी सब्सक्राइबर है तो इसलिए उसने क्लियर कट लिखा है कि आप इसको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मानिएगा। तो ये तो है डब्बा जी की असलियत। वो अपने कंटेंट जो है बनाने के लिए वो क्या करती हैं और कहाँ से चोरी करती हैं। उनके कल वाले व्लॉग के नीचे कई मज़ेदार कमेंट और भी थे, उनमें से एक कमेंट है ये, अगेन हम इसका स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं। उसने क्लियर कट बोला है, बड़ा छोटा सा कमेंट किया है और लिखा है कि अपने शौहर को भैया मत बोलो। अब ये बताइए कौन अपने शौहर को भैया बोलता है? वैसे भी मुस्लिम्स में तो अगर आप भाई बोलते हैं तो निकाह जो है वो ठीक नहीं रहता, मतलब जायज़ नहीं रहता, ऐसा कहते हैं। वो फ़नी इनको जो है बेटू बेटू बोलता रहता है, बेटा बेटा बेटा, और ये उसको भाई बोलती हैं। और एक एक व्लॉग अगर आपने देखा हो उनका रक्षाबंधन का, तो उसमें क्लियर कट वो जो है कह रही है लाओ मैं भी राखी बांध देती हूँ। तो वो हस्बैंड को राखी बांध रही हैं और साथ साथ ही कह रही हैं कि तुम मेरी रक्षा करना। नॉर्मली तो ये जो है भाई के बांधी जाती है, वो बात दूसरी है कि रक्षा करने के लिए आप किसी को भी बोल सकते हो, लेकिन पति को ही आप राखी बांध रहे हो, ये कुछ अच्छा सा नहीं लगा। एक और व्यूअर है, वो इनकी एक और आदत के ऊपर जो उंगली उठाता है, और यहाँ पे ये लिख रही हैं कि डोंट माइंड, मैं डब्बा बोलूँगा क्योंकि वहाँ नाम लिखा हुआ है। और उसके बाद में वो लिखती हैं कि आप अपना ये कह रही हैं कि एक बार आउटफिट पहनने के बाद आप गिव अवे कर देंगे। क्या वो आउटफिट आप दोबारा नहीं पहन सकते? सेलिब्रिटीज़ भी अपना आउटफिट रिपीट करते हैं, आप गलत मैसेज क्यों दे रहे हैं? कपड़े एक बार ही पहनना होता है क्या? अपने रूट्स से जुड़े रहें और अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। यहाँ इनकी जो आदत है ना कि एक सूट पहन लिया उसके बाद में उसको सूट को पहनना नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने कपड़े इनके पास पड़े हुए हैं जी। और आज
ये गिव अवे और इन सब की बात करती हैं, क्योंकि कई बार ट्रोल हो चुकी हैं कि भाई आप ये करते क्या हो, इतने का करोगे क्या, तो कम से कम किसी ज़रूरतमंद को या किसी को दे दीजिए। तो उसी के ऊपर उंगली उठाते हुए कहा है कि ज़रूरी है कि आप एक बार ही पहनेंगे, आपको चाहिए कि आप उसके बाद में भी तो उसको पहन सकते हैं। एटलीस्ट जो पैसा आप फालतू में कपड़ों पे इस तरह से खर्च करते रहते हैं और इतने सारे गिफ्ट आते रहते हैं, उसको गिव अवे देंगे तो वो कम से कम वो किसी के काम तो आएगा, और कम से कम भी जो है जितना जायज़ है आप उतना ही यूज़ कर पाएंगे। फिर एक व्यूअर लिखती हैं कि सनी ने जो ड्रेस सेलेक्ट करी है ना वो वाकई में नाइस है, अच्छी है, और आपकी जो ड्रेस है वो हमेशा ओवर होती है और चीप चॉइस लगती है आपकी, और आपकी वेडिंग की भी जो ड्रेसेस थी ना वो सारी सारी शैलो थी। तो ये एक तरह से इनकी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर बड़ा उंगली उठाती है ये। देखिए इसी के ऊपर हमें एक और बात और याद आ जाती है कि इनका व्लॉग देखिए, तो जब वो ड्रेस वो दिखा रही है कि ये जो है फ़नी की ड्रेस है, तो ये बोला गया कि ये फातिहा की ड्रेस है। अरे मैडम आपको पता भी है फातिहा किसे कहते हैं? जब कोई गुजर जाता है और अल्लाह को प्यारा हो जाता है तो उसके बाद में उसका जो भी 40वां 10वां या समथिंग जो भी कुछ करते हैं उन सब पर जो फातिहा दी जाती है, यानी उनके नाम का पढ़ा जाता है, ये करा जाता है। तो आप अपने हस्बैंड के लिए इस तरह की चीज़ें कैसे यूज़ कर सकती हैं? उसने उसका ऑब्जेक्शन भी लिया कि तुम कुछ भी बोल देती हो, लेकिन उसके बाद में करेक्ट करने की कोशिश करी कि नियाज की ड्रेस है। अब फिर अगेन वो नियाज जो होती है बेसिकली क्या है, अगर खाना पीना ये सब चीज़ें जो अपने बड़े बुजुर्ग जो गुजर जाते हैं उनके लिए दिया जाता है, तो जब ये फर्स्ट इवेंट्स होती हैं तो उसको फातिहा बोला जाता है, और जब ये बाद में अगर दी जाती हैं तो उसको नियाज बोल देते हैं कि नियाज लगा दीजिए, तो वो उनके पास पहुंच जाएगी, ऐसा कहा जाता है। तो आप दोनों ही तरीके से मतलब आपको पता भी नहीं कि क्या बोले जा रहे हो क्या नहीं बोले जा रहे हो, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, और वो भी किसके लिए बोल रहे हो, अपने हस्बैंड के लिए बोल रहे हो। सब इसका भी स्क्रीनशॉट हमने लगा दिया है, ये तो कमेंट किया गया है। एक और व्यूअर का कमेंट सुनिए, वो ये लिखती हैं कि आपने अपनी शादी की जो ड्रेस हैं उससे भी बेटर ड्रेस जो है ना ये दूसरे की शादी में बनाई हैं। तो इतना ड्रेस में दिमाग जो है पहले भी लगा लिया होता तो कम से कम शादी की जो ड्रेस हैं वो भी सही होती। यानी कि यहाँ क्लियर कट ये बोला जा रहा है कि आप जो ड्रेस सेलेक्ट कर रहे हो वो आपकी शादी की ड्रेस है, अपनी शादी की ड्रेस से मच बेटर है। तो फिर आपने वहाँ पर वो सब कुछ क्यों नहीं किया और दूसरे के ऊपर डाल के वो सबको ऐसा छुट्टी कर लिया कि भाई इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, जो भी कुछ किया भाभी ने किया है। एक और कमेंट देखिए, उसने ये क्लियर कट ये लिखा है कि आप जो है ना ब्राइड के ऊपर ओवरडू मत कीजिए, क्योंकि ब्राइड जो है ना वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो आप अपनी ड्रेसेस और इन सब के ज़रिए आप उसको ओवरकम करने की कोशिश मत करें। जैसा कि हमने पहले भी पॉडकास्ट में कहा था कि शादी में जाएंगी तो सारी की सारी लाइमलाइट जो है खुद बटोर लेंगी और सारा अट्रैक्शन जो अपने आप को बताने की कोशिश करेंगी, और उसी हिसाब से ड्रेस और ये सब जो सेलेक्ट की जा रही है। तो सेम पॉइंट जो है ना इसने भी उठाया है कि आपको ये ओवरड्यू नहीं करना चाहिए। जो ब्राइड है वो ब्राइड ही लगनी चाहिए, और ब्राइड जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो इसलिए आप उससे कंपटीशन मत कीजिए और उसके साथ में खड़े मत होइए इस तरह से। अच्छा, एक और जो अक्सर ये कहती रहती है ना कि ज़रूरतमंदों की हम हेल्प करते हैं, ये सब करते हैं। एक ने लिखा है इनको कि शालोपी मुझे एक जो है टैब की ज़रूरत है और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है और मुझे मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती, प्लीज़ कोई भी सस्ता सा कैसा भी मुझे एक टैब ले दीजिए। अब उसके ऊपर एक दूसरे व्यूअर ने चुटकी ली है और उसका आंसर देने की कोशिश करी है। बहन तुम हमेशा कमेंट करती हो लेकिन वो कभी रिप्लाई तो करती नहीं, और उसके ऊपर जो हा 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 करके उसने स्माइली बना दिए हैं। भाई पहले बात तो ये दूसरे वाले के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट किसी का मजाक ना उड़ाएं। हो सकता है किसी की कंडीशन ऐसी हो कि वो इस तरह की चीज़ों में आराम से ना कर सके, लेकिन आपको किसी की हालत का मजाक उड़ाने का कोई मतलब नहीं बैठता है। और रही बात उसकी, वो अगर ऐसा कह रहे तो इसका मतलब ये इसने कई बार कमेंट किया होगा, पर हाँ हमने भी देखा इस कमेंट के ऊपर कहीं से भी ना लाइक है ना कोई रिप्लाई है ना कुछ है। एक और व्यूअर ने इनकी जो शॉपिंग है उसके ऊपर कमेंट किया है और लिखा है कि आपका जो व्लॉग है वो सिर्फ शॉपिंग और खाना है। अगर अल्लाह ने आपको ज़्यादा रिस्क दिया है तो कम से कम गरीबों को दे दें और उनका कम से कम फ़ायदा होगा, अल्लाह उसके लिए आपको दुआएं देगा।
अब ये कई सारे कमेंट थे जो बेसिकली इनकी जो एक्टिविटीज़ है ना उनके ऊपर उंगली उठाते हैं। अब पता नहीं ये कितना ध्यान देंगी या नहीं देंगी, लेकिन कमेंट्स बड़े सटीक किए गए हैं। ख़ास तौर से ये कि किस तरह से ये दूसरे के कंटेंट को चुरा कर अपने व्लॉग में दिखाती रहती हैं। और लास्ट में एक और 2 कमेंट और हैं गिज़ा और गेहान के लिए किया है कि भैया उनकी 10th है तो आप कम से कम उन्हें पढ़ने दीजिए, उनको कम से कम जो डिस्टर्ब मत कीजिए, और आप अपने ब्लॉगिंग के लिए उनको यूज़ करती रहते हैं। इसका भी हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। एक और ने कमेंट किया है, उसने ये कहा है कि इन दोनों को भी इस्लामिक एजुकेशन देनी चाहिए, तो इनको भी जो है कोई ना कोई हाफिज़ लगा कर आप कुरान पढ़ाइए। अब ये सारी सीख जो दे रहे हैं पर वो हैं कि अपनी मस्ती रहती हैं, अपने उनको कंटेंट से मतलब है उसके लिए, चाहे रात के 12 बजे बच्चों को लेके बाहर जाना हो या रात के 1:30 बजे जो है वहाँ जाके केक बनाने की प्रैक्टिस करनी हो कि मेरे को तो अपना कंटेंट डालना है, मेरा व्लॉग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं कैसे करूँगी। तो हमने सोचा कि इनके कमेंट्स जो होते हैं इनके व्यूवर्स के, वो तो बहुत सारे कमेंट्स बस यही होते हैं, हमें आप अच्छी लगती हो, ये है वो है, और हाँ, और ख़ास तौर से जीजा के लिए कि भैया ऐसा हस्बैंड सबको मिले। अगर आप ध्यान से देखो, अगर ऐसा हस्बैंड सबको मिल जाए तो कैसा होगा भैया, उसके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, वो तो पेटीएम करके सबको चला लेती है। आप कैसे चलाएंगे जब आपके पास कुछ नहीं होगा? ऐसे तो में तो वो कुछ भी काम नहीं चल पाएगा ना। तो खाली बटरिंग करने से, खाली इस बात का करने से कि मैं तुम्हारा काम कर दूं, हस्बैंड नहीं होता। हस्बैंड का मतलब जो है और भी बहुत सारे होते हैं। तो बार बार आप जो ये कमेंट कर देते हैं ना कि भैया अब ये हस्बैंड जो बेस्ट हस्बैंड है, ये सब है, तो भैया देख लीजिए आप क्या कमेंट कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या निकलता है, और क्या ऐसा करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारे हिसाब से इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए। तो ये था इनके कमेंट्स पे आधारित एक पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।